ओम नमः शिवाय। राधे राधे फ्रेंड्स। 26 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा महाशिवरात्रि की महापर्व। आज के वीडियो में हम देखेंगे घर पर बहुत ही सरल विधि से हम पूजा कैसे करेंगे। देखिए, अगर हमारे पास शिव परिवार का फोटो या मूर्ति नहीं है, केवल मात्र शिवलिंग में पूरे शिव परिवार विराजमान रहते हैं, तो केवल मात्र शिवलिंग का भी पूजन अगर हम लोग कर लेते हैं तो पूरे शिव परिवार का पूजन हो जाता है। तो देखिए, सुबह सुबह नहा धो के तैयार होके हमें पूजन शुरू करना है। सफेद एक कपड़ा हमने बिछा लिया है। भगवान शिव जी को सफेद रंग बहुत प्रिय है। इसके बाद हम धूप और दीप प्रज्वलित कर लेंगे और जगह को शुद्ध कर लेंगे। इसके बाद देखिए, एक कांसे का थाली हमने ले लिया है और तांबे का थाली का यूज मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम दूध दही यूज करेंगे तो तांबा यूज नहीं किया जाता है। आप चाहे तो चांदी का यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। इसके ऊपर हम ओमकार लिखेंगे। ओम लिखने के बाद भगवान शिव जी की जो शिवलिंग है वो हम प्रतिष्ठा करेंगे। सबसे पहले हम जल से स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से भगवान को 3 बार बोलते हुए जल से अभिषेक करनी है, फिर दूध से अभिषेक करना है और फिर से शुद्ध जल से अभिषेक करना है। देखिए, अलग अलग चीजों से अभिषेक करने से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। आप इसी समय गन्ने के जूस से अभिषेक कर सकते हैं, फलों के रस से अभिषेक कर सकते हैं, तो इत्र से अभिषेक कर सकते हैं, चंदन से कर सकते हैं। और ये जो जल है, ये पीपल के वृक्ष के नीचे अगर डाला जाता है तो पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो जरूर आप इस जल को संग्रह करके रख दीजिए। बाहर जब जाना होगा तो पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर डाल दीजिएगा। इसके बाद देखिए, भगवान शिव जी को इत्र सेवा जरूर दिया जाता है। तो आप अगर मंदिर में भी जाते हैं तो हाथ में थोड़ी सी इत्र लगा के इस तरह से शिवलिंग के ऊपर इत्र जरूर लगाइएगा। आपके बहुत सारा प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो जाता है। फिर अक्षत के आसन देते हुए हम भगवान का विराजमान करेंगे भगवान को, और फिर भगवान को जनेऊ चढ़ाएंगे। और अगर जनेऊ नहीं है तो 7 बार लपेट के आप कच्चा सूत चढ़ा सकते हैं। कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ाएंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए। इसके बाद हम भगवान को टीका करेंगे। चंदन से टीका कर सकते हैं, आप भस्म से टीका कर सकते हैं। अगर त्रिपुंड बनाना आता है तो त्रिपुंड जरूर बनाइएगा, नहीं आता है तो सिंपल टीका कर दीजिए। फिर हम बेलपत्र चढ़ाएंगे, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। बेलपत्र के जो मोटा भाग है वो तोड़ लीजिएगा और चंदन लगा के एक एक करके बेलपत्र हमें चढ़ानी है। हर बेलपत्र में आप चंदन जरूर लगाइए। आप चाहे तो अपनी मनोकामना को भी लिख सकते हैं कि पूरा मनोकामना आपका जो भी है, घर है, शादी है, विवाह है, पढ़ाई है, नौकरी है, वो मनोकामना भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप फूल जरूर चढ़ा दीजिएगा। सफेद फूल मिले बहुत अच्छा है। आंकड़े का फूल मिल जाते हैं, आकंद के फूल मिल जाते हैं, धतूरा के फूल मिलता है। भगवान शिव जी की प्रिय वस्तु जो भी आपको मिलता है, जैसे समी के पत्ते चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। समी के पत्ते, धतूरा का फल, साथ में बेल अगर आपको मिलता है तो जरूर चढ़ाइए। ये सारी चीजें शिवरात्रि के दिन आपको मार्केट में या शिव मंदिर के बाहर मिल जाती है, तो आप जरूर उस सारे सामान का इकट्ठा कीजिए और भगवान को चढ़ाइए। साथ ही में देखिए, अगर आप रुद्राक्ष की माला का जप करते हैं तो रुद्राक्ष की माला को चार्ज किया जाता है, यानी कि भगवान के सामने पूरी रात रखा रहता है और भगवान के सामने डमरू और साथ ही में रुद्राक्ष की माला, ये सारी चीजों का भी पूजन होती है। इसके बाद हम भोग चढ़ाएंगे। तो बेर की भोग बहुत आवश्यक है, संभव है तो जरूर चढ़ाइएगा। इसके अलावा आपके यहाँ पे जो भी भोग प्रसाद बनता है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, खीर पूरी हलवा जो भी बनता है, सभी भोग प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है। और फिर हम पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत दक्षिणा जरूर चढ़ाएंगे, जो कि अगले दिन हमें दान करना है। भगवान शिव जी को भस्म बहुत प्रिय होते हैं, तो एक फूल में हम थोड़े से भस्म और थोड़ा सा गुलाल लगा के भगवान को चढ़ाएंगे। तो अबीर गुलाल इस दिन भगवान को चढ़ाया जाता है, क्योंकि फागुन की महीना है, होली आने वाले है और इस त्योहार में, इस महीने में जो भी पूजा पार्वण आता है सभी को गुलाल जरूर चढ़ाया जाता है, अबीर जरूर चढ़ाया जाता है। इसके बाद हमने भांग चढ़ा दिया है। भगवान का सबसे प्रिय भोग होता है भांग। और फिर हाथ में एक फूल लेके हम व्रत कथा पढ़ लेंगे। देखिए, व्रत कथा का एक पतला सा बुक आता है जिसमें सभी प्रकार का नियम दिया रहता है। व्रत का नियम, व्रत का सामग्री क्या चाहिए, 4 प्रहर का पूजा कैसे कब करनी है, हर चीज, हर डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे कई तरह की कथाएं रहती है, अलग अलग कथाएं रहते हैं। तो आपको जो भी कथा अच्छा लगता है, पसंद लगता है, अगर समय है तो सभी कथाएं पढ़े, नहीं तो जो भी कथा आपको पढ़ना अच्छा लगता है वो कथा आप घर के सभी मेंबर के साथ एक साथ होकर जरूर पढ़े। जब कथा पढ़ना पूरा हो जाता है तो बुक को हम यहीं पे चौकी में रख देंगे और कथा का भी पूजन कर लेंगे, फूल चढ़ा देंगे, साथ में टीका कर लेंगे। इसके बाद देखिए, आप कपूर की आरती कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं और दिया जलाकर अलग से आरती कर सकते हैं, या तो फिर आपने जो दीपक प्रज्वलित किया उससे भी आरती कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अखंड दीपदान किया है, अखंड दीपक की स्थापना किया है, तो फिर उस दीपक को बिना हाथ लगाए आप दूसरा दीपक प्रज्वलित करके आरती कर लीजिए। आरती के बाद हाथ में जल लेके 3 बार आचमन कर लेंगे और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे कि हे भगवान, हमारी मनोकामना जरूर पूरा करें और जो भी हमसे भूल चूक होगी इसके लिए आप हमें क्षमा जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, इसी तरह से घर पर हम
महाशिवरात्रि के दिन बहुत ही सरल विधि से पूजन कर सकते हैं। आप पूजन चाहे तो मॉर्निंग में सुबह कर सकते हैं, आप चाहे तो प्रदोष काल में शाम के समय भी कर सकते हैं। 4 प्रहर का पूजा कैसे करनी है इसकी वीडियो भी कोशिश करूंगी जल्द से जल्द अपलोड करने के लिए, तो आप भी सभी वीडियोस जरूर देखिएगा। आप सभी लोगों को शिवरात्रि के संबंधित सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और भी कोई आपका रिक्वेस्ट है तो जल्द से जल्द बताइएगा। शिवरात्रि बस आने वाली है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।